Learn, build, dominate tech. Hello everyone, so this is Hassan. This is lecture 10 of our software design and architecture series. So आज की वीडियो में हम देखेंगे what is hierarchical structure या hierarchical architecture. So hierarchical architecture किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, तो फर्दर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. So hierarchical structure जो आपके पास होता है वो एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल आर्किटेक्चर है जिसके अंदर हम किसके अंदर काम करते हैं, मींस लेवल्स में काम करते हैं. सो टॉप जो हमारा लेवल होता है वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है, लाइक जहाँ पर GUI दिखती है क्लाइंट को, क्लाइंट का इंटरफेस होता है. उसके बाद जो लेवल्स जैसे हमारे पास बढ़ते जाते हैं, इंचेस डाउन डाउन जाते जाते हैं, उतना हम लोग सिस्टम की तरफ, मीन सर्वर की तरफ, बिजनेस लॉजिक की तरफ और अपने डेटाबेस की तरफ जाते जाते हैं. ठीक है, तो ये कुछ सब मॉड्यूल्स लाइक ट्री स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है. सही है, तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्री स्ट्रक्चर में दिखेगा. सो इसके दो हमारे पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर के दो आर्किटेक्चर्स जो हम अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड DFD. ठीक है, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे मेन सब रूटीन, दैट इज कॉल्ड MSR. ठीक है, सो मेन सब रूटीन आर्किटेक्चर और डेटा फ्लो डायग्राम आर्किटेक्चर, पहले इनके बारे में इनको पढ़ लेते हैं. देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम सिनेरियोज जिसके थ्रू हम सीखेंगे भाई क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है अगर एग्जाम में आएगा, और ये होता क्या है बेसिकली, इसके ना डायग्राम में किस तरीके से फ्लो बनाया जाता है. ठीक है, तो a data flow diagram DFD is a graphical representation that shows how data move through a system. Data flow diagram नाम से ही पता चल रहा है, डेटा का फ्लो बताना डायग्राम के अंदर कि किस तरीके से यूजर आया, यूजर ने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी या कोई स्पेसिफिक बटन या कोई स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर क्लिक किया, देन उससे क्या आउटपुट जनरेट हुआ. तो वो पूरा फ्लो, हमारी डेटा की रोलिंग किस तरीके से हुई, वो हम बताते हैं डेटा फ्लो डायग्राम में. सही है, डेटा मूव थ्रू अ सिस्टम, वेयर द डेटा कम्स फ्रॉम, कैसे आया, हाउ इट प्रोसेस्ड, वेयर इट इज स्टोर्ड, कहाँ स्टोर हुआ, वेयर इट गोज. अनलाइक अ फ्लो चार्ट, अ DFD फ्लो चार्ट से हट के DFD फ्लो बताती है, मतलब फ्लो चार्ट भी यही है, डेटा का मतलब ऐप का फ्लो बताना, बट वो सीक्वेंस में होता है. मतलब लाइक एक तरीके से बॉक्सेस के थ्रू बनाते हैं हम टॉप टू बॉटम. तो ये हमारे पास जाता है लेफ्ट टू राइट. सो उसको देखते हैं कैसे बनाएंगे. एंड आफ्टर दैट हमारे पास आता है मेन सब रूटीन. अब मेन सब रूटीन क्या है? मेन सब रूटीन एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसके अंदर हम DFD आर्किटेक्चर, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि पेपर में DFD आ जाता है, उसको मेन सब रूटीन में चेंज करना होता है, या मेन सब रूटीन आया था उसको DFD में चेंज करना होता है. तो मेन सब रूटीन के अंदर हम मल्टीपल मॉड्यूल्स या फंक्शंस जैसे रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर अपने प्रोसेसेस लिखते हैं. टॉप डाउन टेक्निक होती है इसके अंदर भी. ठीक है, और अगर इसको एग्जाम्पल समझेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा. सो फर्स्ट सिनेरियो आप देखें, ड्रॉ अ DFD एंड MSR, मीन्स दोनों डायग्राम्स बनानी है, मेन सब रूटीन और डेटा फ्लो डायग्राम फॉर स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम. स्टूडेंट का रिजल्ट सिस्टम है, हमें उसके लिए डायग्राम बनानी है. द मेन मॉड्यूल कंटेन्स 3 फंक्शन, उसके अंदर से जो मेन मॉड्यूल है उसके 3 फंक्शंस होंगे कि स्टूडेंट एंटर कर सके मार्क्स, कैलकुलेट कर सके अपने टोटल मार्क्स और रिजल्ट देख सके. ठीक है, द स्टूडेंट एंटर मार्क्स, द सिस्टम कैलकुलेट द टोटल एंड द डिस्प्ले रिजल्ट. मतलब ये तीनों चीजें कनेक्टेड है कि स्टूडेंट एंटर करेगा मार्क्स, देन कैलकुलेट करेगा टोटल, एंड देन उसको मार्क्स का जो टोटल है वो दिख जाएगा. ठीक है, तो DFD डायग्राम कैसे बनेगी? बड़ी आसान से इसकी DFD डायग्राम है. सबसे पहले स्टूडेंट आया, ये स्टूडेंट हमारा क्लाइंट आ गया. देन उसके बाद हमारी एक मेन क्लास है. ठीक है, मेन क्लास है, जैसे मेन क्लास आती है, मेक श्योर अगर आप देखेंगे तो सारे मॉड्यूल के अंदर हमारे पास मेन का मॉड्यूल होगा ही होगा. अगर नहीं होगा तो आप नहीं बनाए, आप डायरेक्ट स्टूडेंट से स्टार्ट कर दें. मगर मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप क्लाइंट लिखें और डायरेक्ट एक मेन क्लास होगी जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट कर रहा होगा. तो इट इज गुड कि आप मेन क्लास वहां पर बनाए. तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंटर मार्क्स, पहला हमारा सर्कल आ गया. चाहिए सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो सर्कुलर है ये हमारे पास प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पहला प्रोसेस ये है, पहला फंक्शन ये है कि एंटर मार्क्स किया उसने. दूसरा क्या था हमारे पास, कैलकुलेट टोटल किया, एंड देन लास्ट में अब क्या हो गया, उसको डिस्प्ले दिख गया, रिजल्ट दिख गया. अच्छा, ये आपस में क्यों कनेक्टेड है? बिकॉज हमारे पास सिनेरियो में लिखा हुआ था द स्टूडेंट एंटर मार्क्स, स्टूडेंट ने पहले एंटर किया और फिर डिस्प्ले किया. अगर फॉर सपोज ये वाली लाइन हमारे पास मेंशन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम इन एरोस को नहीं लगाते, इनकी कनेक्टिविटी आपस में नहीं बनाते, डायरेक्ट हम कुछ इस तरीके से आर्किटेक्चर को दिखाते हैं. तो DFD डायग्राम कुछ इस तरीके से बनती है. बेसिक आर्किटेक्चर DFD का ऐसा ही है, बाकी सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है. ठीक है, फिर अब मेन सब रूटीन बनानी है इसी की. तो मेन सब रूटीन क्या है? मेन सब रूटीन इसी डायग्राम की बनानी. सबसे पहले हमने एक मेन बॉक्स बनाया, एक मेन, उसके अंदर हमने लिख दिया स्टूडेंट. सही है, जैसे हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट था, फिर स्टूडेंट से क्या निकल रहा था हमारे पास, मेन. अब मेन के बाद हमारे पास यहाँ पर 3 फंक्शंस थे, एंटर मार्क्स, कैलकुलेट मार्क्स और डिस्प्ले रिजल्ट. अच्छा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पर मेन सब रूटीन और DFD के अंदर ये कहलाती है हमारी एक्सटर्नल एंटिटीज. इसके अंदर डेटा फ्लो इन कैसे हो रहा है और फ्लो आउट कैसे हो रहा है. अगर कोई चीज का सिनेरियो के अंदर आउटपुट पूछा जाएगा तो हमारे पास वो भी रेक्टेंगल बॉक्स में बनता है, या इनपुट मींस क्लाइंट आ रहा है वो भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनेगा.
ठीक है। बाकी हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस भी रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेंगे, मगर उनके पीछे हैश आएगा। हैश क्या आएगा? हैश। क्या ये प्रोसेस है? अब फॉर सपोज मुझे इस पर कोई आउटपुट मिल रहा है, अब जैसे डिस्प्ले रिजल्ट कर रहा हूँ, डिस्प्ले रिजल्ट में मुझे साथ में एक रिपोर्ट भी मिल रही है, सही है, साथ में एक रिपोर्ट भी मिल रही है। अब रिपोर्ट एक फंक्शन नहीं है, रिपोर्ट एक आउटपुट है। तो एक आउटपुट है मीन्स हमारे पास तो वो एक्सटर्नल एंटिटी है, तो आपने विदाउट यूजिंग हैश उसको मेंटेन करना है, उसको लिखना है। ठीक है, तो विदाउट यूजिंग मैंने रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया। इट मीन्स ये हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। जहाँ प्रोसेस होगा वहाँ हम हैश लगाएंगे। अब पता क्या चला प्रोसेस है, क्योंकि जब हमने इसकी डीएफडी बनाई तो सर्कुलर हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं, सर्कुलर सिंबल्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेस को शो कर रहे होते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर रिपोर्ट का बॉक्स बना दिया। आफ्टर दैट हमारे पास सिनेरियो 2 है, जिसके अंदर आपको और फर्दर हमने थोड़ा सा सिनेरियो के अंदर चीज़ों को हार्ड किया है कि इसकी डीएफडी और एमएसआर हमें डायग्राम बनानी है। सो डीएफडी के अंदर हम क्या करेंगे, डीएफडी और एमएसआर फॉर एन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, मतलब एक एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है। आप फ्लाइट बुक करते हैं, आप एरोप्लेन में जब ट्रैवल करते हैं, सो लाइक तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई है कि यूज़र लॉग इन करता है, फ्लाइट को सर्च करता है, टिकट बुक करता है, पेमेंट करता है और प्रिंट आ जाती है उसके पास टिकट। सिंपल सा एक लाइक है। अब लिखा हुआ कि जो पेमेंट है ना, पेमेंट के भी 3 मोड्स हैं। ये क्रेडिट से हो सकती है, डेबिट से हो सकती है, ऑनलाइन बैंकिंग से हो सकती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आप खुद सोचें कि डीएफडी कैसे बनेगी। सोचें जरा, सबसे पहले यूजर आएगा, यूजर मेन की क्लास से इंटरेक्ट करेगा, बाकी फिर ये 4 फंक्शंस जो हमारे पास दिए हैं, ओके 4 फंक्शंस जो हमारे पास दिए हैं वो परफॉर्म करेगा। बल्कि नहीं, ये 4 नहीं है, 5 फंक्शंस हैं जो हमारे पास दिए हैं, वो परफॉर्म करेगा। आफ्टर दैट पेमेंट से भी हमारे पास 2 और प्रोसेस निकलेंगे कि यार वो किस तरीके से पे कर सकता है। ओके, सो कुछ इस तरीके से डायग्राम थी, बड़ा सही सोचा आपने। सो हमारे पास डीएफडी आ गई है, यूजर आ गया, देन मेन की क्लास आ गई, देन आफ्टर सबसे पहले मैंने लॉग इन किया, आफ्टर दैट मैंने सर्च की फ्लाइट को, फिर बुक किया टिकट, देन पेमेंट की, देन हमारे पास प्रिंट हो गया टिकट। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है बात, यहाँ तक तो समझ में आ गया हमें, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ओके, आफ्टर दैट देखते हैं हमारे पास यहाँ पर पेमेंट क्या चीज़ है। पेमेंट से 3 मोड्स निकल रहे हैं, तो इट मीन्स मैंने पेमेंट से 3 और एरोज, 3 और एसोसिएटिविटी, 3 और प्रोसेसेस कनेक्ट किए, 6 7 8। अच्छा, नंबरिंग्स में लोगों को इशू होगा, नंबरिंग्स कैसे करनी है इसके हसनैन भाई। तो नंबरिंग करना बड़ा आसान है। सो नंबरिंग करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास लॉगिन फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप मतलब जो सारे फंक्शन है ना, पहले उनकी नंबरिंग करना है। आफ्टर दैट जो आप लाइक उससे एसोसिएट करने वाले हैं, जो उस अलग प्रोसेस से 3 और प्रोसेस निकल रहे हैं, जनरलाइजेशन हो रही है, तो फिर उसकी आप नंबरिंग करेंगे कि ये प्रोसेस 6 है। देखिए टिकट के बाद ही प्रोसेस 6 आया, 6 7 8 के पेमेंट मैं क्रेडिट से कर सकता हूँ, डेबिट से कर सकता हूँ, या ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब इसकी हमें क्या बनानी है, मेन सब रूटीन बनानी है। बहुत आसान है, बहुत। अब तो आपके लिए इट्स अ पीस ऑफ केक, राइट। सबसे पहले क्या बनेगा, यूजर बनेगा, हमारे पास यूजर जैसा ब्लॉक बनेगा, फिर मेन बनेगा, फिर उसके बाद मेन से हमारे पास 5 फंक्शंस निकलेंगे कुछ इस तरीके से, और 5 फंक्शंस को हम लिखेंगे। अब उसमें से जो 5वां फंक्शन होगा हमारे पास वो प्रिंट टिकट का होगा, जो चौथा फंक्शन होगा वो पेमेंट का होगा, जो तीसरा होगा वो बुक टिकट का होगा, दूसरा सर्च फ्लाइट का है, पहला लॉगिन का। फिर उसके बाद पेमेंट से हमारे पास 3 और फंक्शंस निकलेंगे, जिसके अंदर डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास डायग्राम बन जाएगी। चले, सो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास बनी। यहाँ पर हमारे पास हमने पूरी चीजें बना ली, सही है, सारी फंक्शंस हमने डिफाइन कर लिए, 5 के 5 फंक्शन हमने डिफाइन कर लिए। अब क्या चीज रह गई यहाँ पर, पेमेंट। अब पेमेंट से हमारे पास 3 और फंक्शन निकलना है, पेमेंट से 3 और फंक्शंस निकलना है। अच्छा, ये पेमेंट से जो 3 और फंक्शंस है ना, तो ये हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो इन प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या करेंगे, हैश का साइन जरूर यूज करेंगे। तो हम आपस में पेमेंट को कनेक्ट कर देते हैं, और इसमें फिर मैं उनके नेम चेंज कर देता हूँ। पहला हमारे पास क्या था, पहला हमारे पास ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से हो सकती है, सो यहाँ पर मैंने क्रेडिट कार्ड से कर दिया। एंड आफ्टर दैट हमारे पास किससे हो सकती है, डेबिट कार्ड से हो सकती है, डेबिट कार्ड से कर दिया। आफ्टर दैट थर्ड मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन बैंकिंग भी यूज कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर मेन सब रूटीन डायग्राम को कंप्लीट किया। बड़ी आसान सी मेन सब रूटीन है, और हमारे पास डीएफडी डायग्राम है, ठीक है, जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में आती है। इसके बाद थर्ड सिनेरियो, दिस आर थर्ड सिनेरियो। लेट्स सी थर्ड सिनेरियो के नाम बस क्या बताया गया है। तो थर्ड सिनेरियो है वो थोड़ा सा और लाइक हमने उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है। थर्ड सिनेरियो में कि आपके पास एक होम ऑटोमेशन सिस्टम है, जब मेन मॉड्यूल कंटेन, तो मेन का फंक्शन है वो क्या कंटेन करता है, सेंसर्स है उसके अंदर, मॉनिटरिंग सेंसर्स है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है, मतलब घर का ऑटोमेशन सिस्टम। लाइक मैंने अपने घर में सीरी इंस्टॉल कर लिया, या मैंने कोई अच्छे से सेंसर्स लगा लिए, कैमराज इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, कुछ डिवाइस कंट्रोल्स लाइक मैंने स्मार्ट स्विचेस लगा लिए, ठीक है, वो उसकी एग्जांपल है कि उसे क्या क्या कर सकता हूँ मैं, डिवाइस कंट्रोल कर सकता हूँ, अपनी एसी वगैरह, टीवी वगैरह कंट्रोल कर सकता हूँ मैं अपना, ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट मीन्स सोलर वगैरह लगा लिए, तो मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, आई कैन सी इजीली ऑन माई लाइक मोबाइल फोन और ईच एंड एवरीथिंग, सही है।
सिक्योरिटी मैंने कैमराज इंस्टॉल कर लिए, सेंसर मॉनिटरिंग, सही है। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज परफॉर्म थ्रू मोशन डिटेक्शन सेंसर, मतलब सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसके अंदर दो और फंक्शन है फर्दर, कि फेस रिकग्नाइजेशन और मोशन डिटेक्शन, और डिवाइस कंट्रोल का भी जो फंक्शन था जिससे मैं टीवी लाइक एसी वगैरह को कंट्रोल कर रहा था। सो उसके अंदर भी दो फंक्शन है कि लाइट कंट्रोल के थ्रू कर रहा हूँ या अप्लायंसेस कंट्रोल के थ्रू कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर वापस डीएफडी कैसे बनेगी, सबसे पहले यूजर आया, अब यूजर की जगह क्लाइंट वगैरह जो लिखना चाहें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, होम स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम यूजर, सही है, इट्स अप टू यू। देन मेन का हमारे पास मॉड्यूल आ गया, सबसे पहले क्या है, सेंसर मॉनिटरिंग, सेंसर मॉनिटर कर रहा है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट थी यहाँ पास, एनर्जी मैनेजमेंट थी और डिवाइस कंट्रोल था। ये देखें चार फंक्शंस थे जो मैं कह रहा हूँ, सेंसर मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, डिवाइस कंट्रोल, बिल्कुल ये चार ही फंक्शंस हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या था, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास दो चीजें निकल रही थी, मोशन डिटेक्शन एंड फेस रिकग्नाइजेशन, मतलब दो मॉड्यूल्स के थ्रू ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर रहा था हमारा सिस्टम, सही है। फिर उसके बाद दो मॉड्यूल्स और निकल रहे थे, किसके, डेटा डिवाइस कंट्रोल के, कि यार एक लाइट कंट्रोल से कर रहा था और एक अप्लायंस कंट्रोल से कर रहा था। तो अप्लायंसेस कंट्रोल से हो गया और एक लाइव कंट्रोल। अप्लायंसेस मीन्स क्या होते हैं, हमारे लाइक ब्लेंडर्स हो गए, जूसर्स वगैरह हो गए, कुछ ऐसी मशीन्स, कॉफी मशीन वगैरह, वो अप्लायंसेस में आई थी। और लाइट कंट्रोल्स मीन हमारी बल्ब और एसी वगैरह आ गए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इसकी डीएफडी हमने क्रिएट कर दी। आफ्टर दैट इसकी मेन सब रूटीन डायग्राम आ जाती है। मेन सब रूटीन डायग्राम बहुत आसान है, आप तो खुद ही बना लेंगे, मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं। सो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यूजर आया, मेन का मॉड्यूल आया, एंड आफ्टर मेन का मॉड्यूल हमारे पास सेंसर मॉनिटरिंग आया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट आया, एंड एनर्जी मैनेजमेंट एंड डिवाइस कंट्रोल, ठीक है, जो चार फंक्शंस थे। उसके बाद सिक्योरिटी से हमारे पास दो चीजें निकल रही थी, पहला निकल रहा था मोशन डिटेक्शन, एंड आफ्टर दैट हमारे पास निकल रहा था फेस रिकग्नाइजेशन। मतलब मोशन मीन्स वो कोई एक्टिविटी या हरकत से पता कर रहा था, या फेस, या मतलब हमारे फेस को देख के पता कर रहा था। आफ्टर दैट हमारे पास डिवाइस कंट्रोल के अंदर जो मैंने आपको बताया कि अप्लायंस कंट्रोल और लाइट कंट्रोल। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास मेन सब रूटीन और डीएफटी डायग्राम्स बनाई जाती है जो हमारे पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर आती है, सही है। सो दिस इज कंप्लीट वीडियो अबाउट डीएफडी एंड मेन सब रूटीन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पेपर में अगर आपका सिनेरियो आता है, सो यू कैन इजीली बिल्ड इट। मोस्ट प्रोबेबली सिनेरियो इस तरीके से आएगा कि आपके पास डीएफडी बनी हुई होगी, या आपको चेंज करना होगा मेन सब रूटीन में, या मेन सब रूटीन बनी हुई होगी, ठीक है, या यू हैव टू लाइक परफॉर्म this both things for a scenario, given scenario, okay, so it's up to the examiner वो आपको कैसा क्वेश्चन दे। so hopefully अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, so like it, subscribe to the channel, and जब तक के लिए नॉलेज को कैश करो, and I will see you in the next one.